आज बांग्लादेश जल रहा है। आज शेख हसीना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दे दिए, सेना को आदेश दे दिए हैं। शेख हसीना साहब भारत से अच्छा संबंध है, यह अच्छी बात है। आप आरक्षण और विद्यार्थियों का दो चीज़ का विरोध नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों का, किसी भी देश के नागरिक और विद्यार्थी ही उस देश को शांति स्थापित कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने आंदोलन को कुचलने का काम किया है, वह स्वागत योग्य नहीं हो सकता है। आप विद्यार्थियों के बातों को सुने, समझें और उसका निराकरण करें। और सुप्रीम कोर्ट के, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय को बदल दिया, हाई कोर्ट के निर्णय को, यह अच्छा किया। और इस पर शांति होनी चाहिए। एक स्वस्थ और एक शांतिप्रिय बांग्लादेश भारत के लिए सहयोग एक आवश्यक है। भारत के लिए एक शांतिप्रिय, एक विकसित बांग्लादेश आवश्यक है। देश का आवाम, देश की सुरक्षा, देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ पर शांति हो, वहाँ की सरकार काम करे। यह देखना होता है जो आप हर हाल में किस प्रकार से वहाँ पर सरकार को सहयोग करते हैं। और जो छात्रों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये भारत में जो आना जाना होता है, ये भारतीयों को जो दिक्कत हो रहा है, इसको भी ध्यान देना चाहिए शेख हसीना साहब को। और भारतीय छात्र जो बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं, जिस भी मकसद से रहते हैं, वह उनको सोचना और विचार अपने आप को देखना चाहिए कि आप भारत को छोड़कर बांग्लादेश में रहना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ से रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। समय से आंदोलन होता रहता है हर देश में, इसलिए आपको अपने देश में रहना चाहिए। आप बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेश में रहिए, भारत के हैं भारत में रहिए। और हम शेख हसीना साहब से, वहाँ के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं, हर हाल में वहाँ पर बांग्लादेश में शांति स्थापित होना चाहिए। जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था वह पाकिस्तान का विरोध से, पाकिस्तान के आतंकवादी और जो घृणित वहाँ की सेना जो काम कर रहे थे, बांग्लादेशियों के साथ ज्यादती कर रहे थे, उसका विरोध में ही भारत ने बांग्लादेशियों को समर्थन किया और उसी के में एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना साहब को यह नहीं चाहिए पुनः एक बांग्लादेश फिर एक विघटनकारी तत्वों के साथ मिल जाए और एक और विघटन हो जाए बांग्लादेश का। यह आपको देखना चाहिए। छात्रों, युवाओं को समझाने बुझाने, उसे रिझाने की आवश्यकता है। उस पर कार्रवाई का मैं विरोध करता हूँ। जनता पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होती है तो आप कहीं न कहीं पाकिस्तान से, कहीं न कहीं चाइना से आप समर्थित हैं। जनता पर, विद्यार्थियों पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। छात्रों पर और जनता पर अगर कहीं होता है, वह तानाशाही व्यवस्था का परिचय है। जनता डेमोक्रेसी से चलता है, सरकार चलती है डेमोक्रेसी से, और डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है। यह आपको समझना पड़ेगा। हम एक विकसित बांग्लादेश चाहते हैं और एक शांतिप्रिय बांग्लादेश चाहते हैं जो भारत के लिए भी हितैषी है, दुनिया के लिए भी हितैषी है। और बांग्लादेश के विकास के लिए भी एक शांतिप्रिय बांग्लादेश का निर्माण होना चाहिए। आप छात्रों पर किसी भी परिस्थिति में आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपने जो आदेश दिया है सेना को, वह गलत है, वह इसकी मैं निंदा करता हूँ। और एक विकसित बांग्लादेश का निर्माण हो और वहाँ की जो समस्या है, जो आरक्षण की मांग है, उस पर विचार करें। छात्रों के साथ समझौता करें, छात्रों को बैठावें और उनसे समझौता करें। तो किसी भी परिस्थिति में आप
बांग्लादेश का विघटन नहीं करें। बांग्लादेश के नागरिकों का सम्मान होना चाहिए, छात्रों का अधिकार जो है उसका सम्मान होना चाहिए। यह आपको देखना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा। थैंक्स।